हेलो। 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 वॉइस आ रही है आप लोग की, बताइए आप लोग को। हेलो। चलिए, ठीक है। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, बताइए। चलिए, तब तक आप ही लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलिए, आप ही लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। चलिए, बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए। नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए। हेलो। हाँ, एक क्वेश्चन, जब तक बच्चे नहीं आए हैं तब तक हम ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। जब तक बच्चे नहीं आए तब तक ये क्वेश्चन दिए हैं, सही है। हाँ, जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं तब तक ये क्वेश्चन दिए हैं। चलिए, जल्दी लगाइए, तब तक आप लोग 1-2 मिनट में सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। बताइए। इसमें बताइए कितना ट्रायंगल है, बता दीजिए तो। नहीं सर, 1 2, और ये कितना हो जाएगा टोटल। तो त्रिभुज जो होता है, ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल टू 3। ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल टू 3। ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है ना। बी ओ सी, ठीक है। बी ओ सी इक्वल टू 3। ए ओ सी, ए ओ बी, बी ओ सी, ठीक है। आपका आ गया 3। टोटल कितने हो गए छोटे छोटे? 9। ये तो स्मॉल हो, ठीक।
अब आपका जो पॉइंट है डी ई एफ, इस डी ई एफ पे कितने ट्रेंगल बनेंगे? कहेंगे सर एक बनेगा और ये दूसरा बनेगा, सही है कि नहीं? तो कहेंगे एट पॉइंट एफ पर दो बनेगा ट्रायंगल, ठीक। एट पॉइंट डी पे कितना बनेगा? दो बनेगा। एट पॉइंट ई पे दो पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो बनेगा लास्ट वाला ये ए बी सी, ये कितना हो जाएगा? टोटल 16 हो जाएगा टोटल। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक। ये क्वेश्चन तो हम करा दिए थे, आप लोग रिवीजन नहीं करने लग रहा है, सही है कि नहीं? सही है। मैसेज करने के लिए कॉल किए थे। चलिए ठीक है। ओके। हो गया, बच्चे जुड़े हैं 15 ही। हम्म। चलिए ठीक है, अब आ जाइए। स्क्वायर, स्क्वायर ठीक है। कितना स्क्वायर है इसमें बताइए तो? पहला होता है रो बराबर कॉलम, रो बराबर क्या होता है? कॉलम, कल बताए थे। तो वन कॉलम, टू कॉलम, वन रो टू रो, ठीक है ना? तो क्या कर देंगे? कहेंगे सर ये वन हो गया, तो इधर से वन हो गया, ये वन हो गया। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी लार्जेस्ट रो इंटू लार्जेस्ट कॉलम, ठीक है, प्लस लार्जेस्ट रो माइनस वन कर देंगे, लार्जेस्ट लार्जेस्ट रो माइनस वन कर देंगे। मल्टीप्लाई लार्जेस्ट कॉलम माइनस वन, इसी तरह आपका होगा, ठीक है ना? प्लस डन डन डन, ठीक है। जैसे मान लीजिए लार्जेस्ट रो क्या है इसमें, बता दीजिए। 2 × 2, अब फिर क्या करेंगे? प्लस, एक एक कम करते जाएंगे, 1 × 1, फिर क्या हो जाएगा? 0 × 0, 0 0 0 हो जाएगा। 4 + 1 = कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर हो जाएगा, सही है कि नहीं? क्लियर है सभी लोग को? बताइए, क्लियर है? ठीक। 5 आ भी गया होगा आप लोग का, सही है। ठीक। बोलिए, आप बोल नहीं रहे आप लोग। सही है। यस सर। इसका, हाँ हाँ सही, अब सही लगा यार, बोलते रहिए, जैसे लगता है ना कि हम पता नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कि आप लोग ऐसे इधर उधर देख ओके रहे सर, ओके सर। हैं। रो इजिकल टू कॉलम अगर है तो कहेंगे सर सीधे सीधे क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, सही। तो कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर
नंबर ऑफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1+4 = 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए पहले आप लोग। ठीक, यहाँ भी ये अज्यूम करिएगा कि ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो कहेंगे सर रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पे है कितना नंबर, 1 2 3, ये हो गया कॉलम, 1 2 3 हो गया रो हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। ठीक है, 9 + 4 + यही स्क्वायर कर देते हैं हम, कितना आ गया 14। यही हम स्क्वायर भी करते हैं जब रो इक्वल टू कॉलम के हो जाता है, रो इक्वल टू किसके, कॉलम के हो जाता है। तो हम कहते हैं सर यहाँ पे पहली जो संख्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए, फिर तीसरे का, वही चीज़ होता है यहाँ पे आता है। ठीक है, तो 1 + 4 + 9 = 14 आ जाएगा। ये आपका क्या है, ट्रिक है, सही है कि नहीं, बोलिए। क्लियर है, ये तो बेसिक तो हम यही करेंगे। सही है, कितना हो गया, 30। फिर 30। जी सर। लिखिए 1 2 3 4, कॉलम हो गया, 2 3 4 रो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सर, पहले बेसिक से करेंगे, तो सबसे बड़े वाले को सबसे बड़े वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहेंगे सर 4 × 4 प्लस, इससे एक एक कम 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 करते जाइए। कहेंगे सर ये 16 + 9 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और वैसे भी करते हैं तो क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 9 + 16 हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सही है।
बोल लीजिए। जी सर। यस सर। बताइए। स्क्वायर। सर ये कितना पेज हो गया सर? ज्यादा पेज नहीं होता, देखिए कितना पेज हो गया। सर इसको तो किस लिए मतलब सर? इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए। ये ऑडिबल नहीं आ रहा क्या? सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हो रहा है सर। ठीक है। और सर और थोड़ा ऊपर। बस हो गया सर। चलिए लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। स्क्वायर बताना है आपको। 55। 55। यस सर। 55 ना? जी सर। कहेंगे यस सर सर। यहाँ। चाहिए 1 2 3 4 5। 2 3 4 5 रो बराबर कॉलम के है। रो बराबर क्या है? कॉलम के है। तो कहेंगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको पता है 30 आया था, प्लस 25 कर देंगे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। सही है कि नहीं? क्लियर है? इसके पहले 30 आया था ना यहाँ तक। सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखिए। हम्म, 26. 26। 1 2 3 4 5 कॉलम हो गया ये। 2 3 रो हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना? बड़े वाले से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 5 प्लस 2 × 4 प्लस 1 × 3 हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 3। सही है, 26 हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं बातें? मतलब किसी तरह भी दिया देगा, आप ऐसे ही लगाएंगे। सही है? क्लियर?
क्वेश्चन 6 देखिए, थोड़ा डाउन कीजिए। समझ में आया? यस सर। क्या करें, रुक जाए? चलिए समझ लीजिए, ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए। जी सर। सर हम्म सर वो 3 into 1 कैसे करके किया है सर, वो ऊपर का वाला? हाँ, 1 into 3, 1 into 3। ये 3 है, हाँ एक काम कर दिया 2 हो गया, हाँ फिर एक काम कर दिया 1 हो गया। हाँ। सही है। 2 से देखिए 2 से क्यों नहीं किया? ये एक एक कम हो रहा है ना, देखिए इस पे कभी मल्टीप्लाई किया गया है, हाँ? हम्म। फिर इसका इससे किया जाएगा, हाँ, इसका तो इससे फिर किया ये, जाएगा, फिर इसका इससे किया जाएगा। अच्छा समझ गया सर। सही है, रो इंटू कॉलम ही तो है। तो मतलब सिंपली आप कहेंगे कि सर कोई एक वैल्यू दे दीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए 5 into 2 लिख दिया, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा 4, और फिर ये हो जाएगा into 1, फिर प्लस करेंगे तो फिर हो जाएगा 3, और फिर ये हो जाएगा into 0। तो इससे कोई मतलब है नहीं। सही है कि नहीं? जीरो वाला नहीं लेते। क्लियर है? यस सर। हम्म, ठीक। मिस्टेक हो गया, हम बना रखे, ठीक है। बताइए। ये सही है कुछ। सर 31 होगा क्या ना? क्या हो गया? 31 होगा क्या ना? आंसर बता रही हैं? तो 46 होगा क्या? 46 हो रहा है। जी सर। चलिए, यदि मान लीजिए ये ना हो, ये 25। ये छोटा छोटा वाला जो बन रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं ये, ठीक है, अगर ये ना हो, अगर ये ना हो, तो आपका इस तरह से हो जाएगा कि नहीं, बताइए। इस तरह से हो जाएगा ना? 50 होगा सर। तो जी रो सर। इक्वल टू कॉलम के हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं? यस। होता है सर। तो 1 + 4 + 9 + 14 कितना हो जाएगा, 30। ठीक। जी। और ये जो हम्म। बन रहा है वो कितना, एक जो बन रहा है कितना बना रहा है ट्रायंगल, बताइए, सॉरी स्क्वायर। 5।
यहाँ से 5 आ गया, 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 सही है। यस सर। जी सर 5 सही 4 तक 20, ठीक है ना, तो आ जाता है Yes, 50। sir. हाँ सही। हम्म, सही है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन दे रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 7 लिख लिया। अगर ऐसे हम बना रहे हैं तो कितना स्क्वायर बनेगा बताइए। 5 Five. 1 plus 1 5। 1 plus 2 square। बहुत अच्छा। कितना बनेगा? हम्म 6 होगा क्या ना सर? सर 6 बनेगा। Sir, ये अभी नया एबीसी बनेगा, एक ही ऐड हुआ है, तो पहले की तरफ 5 था प्लस एक 1 ऐड हो गया ABCD, ठीक है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही है कि नहीं? जी सर। क्लियर है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका ऐसे बनेगा तो आप 5 कहेंगे, और जब भी आपका ऐसे बन के फिर इसमें क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, तो समझ जाइएगा। सॉरी कैसे हो गया, ऐसे बना के ऐसे करेंगे, समझ जाएगा, एक स्क्वायर बना। ठीक है, थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया क्या? चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। चलिए बताइए। Thirteen. 1 3. 13। Yes. 11 sir। 5 हो रही सर। 35 आ रहा है, 14 sir, 14। 14 आ रहा है, 11 आ रहा है सर, 11। 13, sir. 13 आ रहा है। 16। ऐसे ही बना है ना लगभग। बन नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। कहेंगे सर यहाँ पे अगर इसको हम देखेंगे तो कितना बनाएंगे, कहेंगे सर 5 बन गया, जी है कि सर नहीं? जी। सर इसमें बनाएंगे तो सर इसमें भी 5 बन गया,
कहेंगे सर इसमें बनाएंगे तो इसमें भी 5 बन गया, तो कितना हो गया? 3 बन गया। सही है कि नहीं? सर वो क्लियर? कंप्लीट नहीं है तो सर, वो वाला बॉक्स कंप्लीट नहीं है तो। इसमें सर कैसे 5 बनने का नहीं है सबसे नीचे में? ये थोड़ा इसको ऐसे कर दीजिए, सॉरी। अरे, सर अब सही है। डायग्राम अलग अलग बनना के लिए। सॉरी। सही है, बन गया कि नहीं? हाँ सही है। ठीक, अब बताइए एक्चुअल में कितना बनेगा? क्यों रहा है? हाँ? 12 होगा सर, 12 चकमा दे दिया ना। कितना होगा सर, हाँ। 30? ये बाबूराव का स्टाइल है। सही है कि नहीं? बहुत फालतू ही स्टाइल था सर। बढ़िया बढ़िया। सही है। क्लियर? अभी आपको हम बताए नहीं है, यहाँ तक 15 हो गया कि नहीं? क्लियर है? जी लेकिन यहाँ पे सर। देखिए कुछ इंसिडेंट होगा, यहाँ पे कह रहे हैं सर इसको हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। एक बार इस 5 में गिन ले रहे हैं, एक बार इस 5 में गिन रहे हैं। सही है कि नहीं, देखिएगा। हम्म। तो यहाँ पे ये 2 बार गिना गया है, ये मिस्टेक। और यहाँ पे सर इसको भी 2 बार हम गिन रहे हैं, एक बार इस 5 में गिन रहे हैं, एक बार इस 5 में गिन रहे हैं। तो 2 मिस्टेक यहाँ से हटा देंगे तो एक्चुअल में कितना आएगा? 15। 13 आएगा। सही है, 13 वाले सही थे। क्लियर? ओके। हाँ, सही है सर। बताइएगा। सही है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए। बाबूराव का स्टाइल समझ में आया कि नहीं आप लोग को? हाँ, हेलो। यस सर, समझ में आ गया। बाबूराव का स्टाइल भी आप लोग को पता चलते रहना चाहिए। बच्चों को उल्टा क्वेश्चन दे के फिर सीधा लगाना चाहिए। स्क्वायर लगना चाहिए, नहीं स्क्वायर लगना चाहिए। ठीक है, फिगर में थोड़ा बहुत मतलब मिस्टेक होगा तो आप यही समझिएगा कि हम स्क्वायर ही बनाए। सही है। 10 आ रहा है सर, 10। आ रहा है? जी सर। सही। Yes, सही yes. है, 10 आएगा। सही है। जितना भी बनेगा आपका, ये 5 के मल्टीपल में ही बनेंगे। कितना ये बनेंगे? ये 5 के मल्टीपल में ही बनेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे कर दें या फिर इसको वैसे कर दें। बताइए सही है कि नहीं? कहेंगे सर अगर हम इसको ए बी सी डी माने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो कहेंगे सर यहाँ से आपका 5 मिल रहा है और यहाँ से 5 मिल रहा है, टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कहेंगे यहाँ से 5 मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहा है और यहाँ से 5 मिल रहा है, टोटल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सही है कि नहीं? बताइए। क्लियर है? सही है। सही है। चलिए, सर को बनाने को दीजिए। ठीक है, बना लीजिए। हो गया सर।
फिर है, इसको रेक्टेंगल मत समझिएगा, इसको स्क्वायर ही समझिएगा, ठीक है। थोड़ा रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है आप लोग को, लेकिन स्क्वायर ही समझिएगा, सही है। Yes, sir. No problem. फोर्टी फाइव आ 13 रहा है है क्या सर। सर? 45। 45 आ गया। 13 आ रहा है सर, 13। 13 सर 13। हाँ ठीक, सही है, राइट। कहेंगे सर यहाँ पे बना क्या है, आपका कह रहे हैं सर ये ऐसे बना है, एक विजिबल जो हो रहा है ऐसे बना है, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक। और जी ये जो है 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है और यहाँ से 2 आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्लियर है? सर कैसे बना है सर, हम समझ में नहीं आ रहा है सर। यस प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, यहाँ से 2 मिला कि नहीं, ये वाला 2 यहाँ से मिला, 1 और 2, ठीक। तो हाँ, वो उसको अच्छा सर अच्छा, 12 कम नहीं ठीक होगा ना। ठीक कोई ठीक 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 हाँ कोई, हाँ, ठीक 2 सर। 2 4 जा 8 हो गया, और ये बड़ा वाला जो है, सही है। चलिए 11%। इसमें जानते हैं क्या है, इसमें इरेजर नहीं दिया, यही थोड़ा दिक्कत हो जाता है, यही बहुत बड़ा मिस्टेक है इसका, या तो हमको पता नहीं है इसकी इरेजर वाला, इरेजर नहीं है, पूरा एक ही साथ आएगा, एक ही साथ जाएगा वो। इरेजर यहाँ पे है तो सर वो क्या, जो येलो वाला का सामने हुआ क्या है ना, ब्लू वाला का सामने में है तो इरेजर। ब्लू के सामने ये वाला कह रहे हैं, हाँ हाँ वो इरेजर है सर। इरेजर है, स्टॉप जो लिखा हम्म। है। आप उसको इसको क्लिक करके देखिए, इसके बाद मिटा के देखिए। ये सर इसको कर दिया, पर्पल कलर जैसा लाने, वो आप स्टॉप को नहीं। स्टॉप पर्पल वाला में का सामने सर, पर्पल। Triple line वाला sir. ये वाला, नहीं सर वो स्क्वायर वाला, उसका ये ऊपर और स्क्वायर वाला। ये वाला नया नया नया। स्क्वायर का सामने वाला। सर स्क्वायर के पर्पल सामने वाला। पर्पल, नो, हाँ सर, पर्पल। ये राइट, ना, ये उसका यही सामने। देखे थे ना। पर्पल। हाँ सर वही वाला वही वाला। ये पूरा डिलीट होता है मेरे भाई, पूरा लाइन ही डिलीट होगा, देखिए थोड़ा सा हाँ मान लीजिए वही अगर तो है इरेजर। पूरा लाइन डिलीट होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मान लीजिए बढ़ गया, तो ये वाला ऐसा कुछ है, और रबर टाइप का इरेजर। हाँ वो क्या, टिक नहीं अरे है क्या नहीं अभी? नहीं, वो बाद में थोड़ा सा लिख देंगे ना तो ऐसे होगा। करके देखिए ओ, सर उसमें। अच्छा चलिए देखिए, ऐसे हो गया ना, ये मिट जाएगा, ठीक। हम्म, अगर ये इतना बड़ा है, अरे इतना मिट गया बड़ा तो है, सर। इतना है, हम हम्म, चाहते हैं इसको मिटाना, तो नहीं मिटेगा। हम सोच रहे हैं सिर्फ इसी को मिटाना, तो ये नहीं मिट रहा है। अभी पूछ लेंगे सबसे, कुछ इसका इशू होगा। जो बोर्ड होता है उसमें क्या होता है आपका, ये रहता है, सही है ना। आप लोग गिनते रहिएगा, बाबू आपका स्टाइल बनाने जा रहा है। बनाइए, बताइए, स्क्वायर बताइए।
19 सर। हम्म 19 है क्या? 19 सर। 20 आ रहा है सर, 20 और 20 नहीं आएगा क्या सर? 50 हो रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 21 हो रहा है, 21। 20 हो रहा है सर। 4 कॉलम हो रहा है, 2 रो हो रहा है, ठीक है। तो जी पहले इसे करेंगे, करेंगे 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 8 प्लस 3, ये तो 11 हो गया, सही है। फिर यहाँ से आपको कितना मिल रहा है बताइए तो? यहाँ से आपको मिल रहा है 1 2 और ये पूरा टोटल 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा? 20। और कुछ नहीं मिल रहा, सही है कि नहीं? सही है। सही है सर। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब रेक्टेंगल पढ़े? हाँ जी सर। तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए। सर 3 वाला प्लस से सर 4 निकल रहा है। क्या हुआ? आप जो 3 मार्किंग किया था सर उसमें से 4 निकल रहा है। 4 एक काउंट कर चुके हैं ना उसमें। वो जो आप 4 कह रहे हैं ना, उसको ऐसे बनना पड़ेगा तब 4 होगा, ऐसे बनना पड़ेगा, सही है। ये आपका यहाँ पे 3 ही ना हो रहा है, 1 और ये छोटा वाला 2, 3 टोटल हो गया। 4 जो ये आप कह रहे हैं, ये आपका रेक्टेंगल कहेंगे इसको, सही है। समझ में आया कि नहीं? नहीं सर। ऐसे ही तो है, ऐसे है, ऐसे है। इसमें आपका 3 बनेगा, बाहर का लेकिन भी अगर लगेगा। हाँ, अगर आप ऐसे कर देंगे तब इसमें 5 हो जाएगा, सही है। 1 2 3 होल सर्कल लगेगा। हम्म होल फिर 2 का रेक्टेंगुलर, ठीक है। चलिए, कैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डेफिनीशन क्या होता है, कोई बताएगा? रेक्टेंगल का डेफिनीशन क्या होता है बताइए? 2 sides equal and parallel. Opposite Two sides equal. Opposite sides. इक्वल, क्लियर है ना? 2 अपोजिट साइड आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, क्लियर है। क्या हम, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है। क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं क्या? बताइए। जी सर। जी सर, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं? कह सकेंगे सर। क्यों कहेंगे बताइए? क्योंकि डेफिनीशन आपका स्क्वायर रेक्टेंगल का क्या कहता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ भी तो इक्वल है जी सर। और यहाँ भी इक्वल है। और ये भी कहेंगे कि सर जो साइड होते हैं 90 एंगल पे क्या होते हैं? टिल्ट होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, सही है कि नहीं? यहाँ भी 90 एंगल है, डिग्री की 90 डिग्री का एंगल। तो हमारा डेफिनीशन रेक्टेंगुलर को भी, स्क्वायर को भी रेक्टेंगुलर हम कह सकते हैं। लेकिन क्या इस रेक्टेंगुलर को स्क्वायर कह सकते हैं? नो। नहीं, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर का डेफिनेशन, स्क्वायर का डेफिनेशन ये कहता है कि 4 साइड्स आर इक्वल, सभी साइड क्या होना चाहिए? ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सही है। तो आप ये कह सकते हैं ए
rectangular shape can be a square. सही है ना? But a square shape can't be rectangular shape. क्लियर है कि नहीं? सही है। ओके, चलिए यही डिफिनीशन से आप एग्जैक्ट आप आंसर बता पाते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो आप इसको बताइएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सर सकता आपका है। डिफिनेशन उल्टा हो रहा है क्या ना? उल्टा हो गया क्या? रेक्टेंगुलर शेप कैन बी ए स्क्वायर हाँ शेप। हाँ उल्टा हो रहा है। हो गया ना? स्क्वायर शेप कैन नॉट बी रेक्टेंगुलर शेप। ये तो उल्टा हो गया सर। ये बाबूराव का स्टाइल है, सही है? ये सर लेजेंड है यार। सर एग्जाम में मार खाएगा हम लोग सर। ये बाबूराव का नहीं है सर, ये पाकूराव का। सही है। चलिए, हम ये देखना चाह रहे थे कि देखे किसको सही से क्लियर है, सही है ना? चलिए ठीक है, चलिए इसको उल्टा। वही तो मैं देख रहा था कि अभी तक किसी का आंसर क्यों नहीं आया। ये स्क्वायर शेप कैन बी रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। सर आप भी बहुत ये वाला है, क्या बोलेगा? क्या हो गया? सही है कि नहीं? सही है। ओके, अब क्लियर है ना? ओके क्लियर। यस यस। अच्छा, देखिए इन्होंने बहुत ध्यान से बारीकियों को देखा, बाकी कोई नहीं कह रहा सर आपने मिस्टेक किया है, सही है कि नहीं? चलिए, डेफिनेशन थोड़ा सा हमसे उल्टा हो गया था। सही है। चलिए इसमें बताइए एक रेक्टेंगुलर कितने हैं? छोटा सा देना, छोटा सा पहले समझाने के लिए, अभी इसको हम डिलीट करते हैं। पहले छोटा सा समझ लीजिए, ठीक है? चलिए बताइए। कितना रेक्टेंगुलर है इसमें? 5। इस क्वेश्चन को लगाइए। रेक्टेंगुलर 5 है। ओके। और बताइए, और बता दीजिए आप लोग। देखिए ध्यान से देखिएगा। 1 हाँ 7 होगा, 7 होगा सर। 1 2 3 नाइन नाइन है। ध्यान दीजिएगा। 9 सही है। 5 हम लिख रहे हैं, ए बी सी डी, 5 हो गया। 6 हम लिख रहे हैं, ई एफ, सी डी ई एफ, सही है। 7 हम लिख रहे हैं, एफ के बाद जी एच, देखिए ए जी एफ एच, ए जी एच एफ, ठीक है। फिर उसके बाद जी भी ई एच, 8 हो गया। क्लियर है? उसके बाद 9th वाला जो होगा, ए बी बड़ा वाला, ई एफ, ये बड़ा वाला जो बनेगा, ये भी क्या बनेगा, वो ये बनेगा आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना? 9th हो गया ना? अब इसके लिए एक ट्रिक होता है, फार्मूला देख लीजिए। कहेंगे आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कहेंगे सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम। ओके, कहेंगे सर सम ऑफ रो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक बता देते हैं, ऐसे ही तो था।
1 2 2, ठीक है। तो अगर हम सम रो को ऐड करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉलम को ऐड करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो आप कहेंगे सर 3 × 3 = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताइए। क्लियर है। यस सर। चलिए Yes. दूसरा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखिए, टाइम हो गया आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 13। बताइए। बस एक कंसेप्ट याद रखिएगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम। 8 हो रहा है, 8 सर, 8 हाँ 8 हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, छोटा वाले ट्रायंगल में 9 हो रहा है तो बड़े वाले में कैसे 8 हो जाएगा, 30 सही है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सर रो और कॉलम हमको चेक करना है, सही है ना। 1 2 3 4 ये कॉलम हो गया, 1 और 2 क्या हो गया, रो हो गया। तो कहेंगे सर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहेंगे इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 30 सर। सही है कि नहीं। सही है सर। 3 × 10 = कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। Yes. अब आपसे कहे, हाँ अब मान लीजिए आपसे कहे ओनली ओनली रेक्टेंगल बताइए। अभी आपने जब इसमें जोड़ा होगा ना तो आप इसमें स्क्वायर भी जोड़ लिए हैं, सही है कि नहीं। सही है सर। अभी स्क्वायर आपने जोड़ लिया तो स्क्वायर को क्या करिए, पहले फाइंड करिए फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इसमें कितना होगा बताइए। कहेंगे सर इसमें स्क्वायर 10 चेक करना, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। और ये तो कहेंगे सर 1 2 3 4 और ये 2 सबसे बड़ा, और प्लीज फिर एक एक कम, सही है कि नहीं। 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 11 हो जाएगा, सही है ना। सही है। टोटल 11 आ रहा है, तो 11 हम माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, सही है ना। एग्जैक्ट आपका जो रेक्टेंगल है वो कितना है, 19 है। समझ में आ गई बातें, क्योंकि हमने स्क्वायर क्या कर लिया है, निकाल दिया है। समझ में आ गया, बोलिए आप लोग। जी गुरुजी आ गया सर। गुरु जी आप, लग रहा है कि यूपी के बच्चे हैं, सही है ना। आपके जो लैंग्वेज से हमको ये नहीं लगा कि आप लोग क्या है, आप एपी के हैं। चलिए चलिए बताइए, रेक्टेंगुलर बताइए।50 सर। 50 50 आ रहा है, 60 होगा सर। 60 होगा। चलिए बहुत अच्छा, और किसी का बताइए तो। 60 90 आ रहा है, 90 90 आ रहा है। और 5 6 6 × 3। अरे ये तो ज्यादा आ रहा है, तो 180 आ रहा है। 180 आ रहा है तो। हाँ बताइए, कोई बात नहीं, जितना आ रहा है बताइए। 180 आ रहा है। 180 आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, कहेंगे सर रो कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो
कहेंगे सर रो के कॉलम इंटू रो 1 + 2 + 3 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4 सही है। रो इंटू सम ऑफ रो टू कॉलम ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 × 10 60 सही है। क्लियर है। फिर अब वह में कितना मैं रो है तो सर 3 रो है तो सर हाँ 3 रो है तो तीनों को जोड़ हाँ दिया। इंटू 3 करना पड़ेगा सर 3 रो है। हाँ तो सम ऑफ रो और सम ऑफ कॉलम हमने बताया था ना यहाँ पे देखिए। ओके 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 टिक 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 सर। हाँ ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा सही है। 40 है क्या सर? ओनली स्क्वायर देख लीजिए रेक्टेंगल देख लीजिए। रेक्टेंगल देखिए क्या होगा ओनली का। कहेंगे सर इसका स्क्वायर पहले हमको पता करिए ठीक है। स्क्वायर इसमें कितना आ जाएगा बता दीजिए तो। कहेंगे सर ये बड़े वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार 4 × 3 फिर 1 क्या करिए कम करते जाइए 2 × 1 सही है ना। 12 + 6 + 2 कितना हो जाएगा 20 20 माइनस कर दीजिए 40 हो जाएगा। 40। क्लियर ठीक। कितना क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 15। बताइए। सर 7 होगा क्या ना। 7 हो रहा है 1 2 4 5 6 7 सही है 7 सही है 7 राइट 1 1 2 फिर ये 3 4 ये वाला हो जाएगा आपका 5 फिर ये हो जाएगा 6 फिर ये बड़ा वाला 7 A B C D E और F। तो जो 5 होगा वो क्या हो जाएगा A B E F। 6 जो होगा वो हो जाएगा E F D C। 7 जो होगा A B C D। क्लियर है कि नहीं सही है। तो आपको ऐसे ही आप स्क्वायर निकालना था क्यूब निकालना था सही है और ट्रायंगल निकालना था। तो ये आपका फिगर काउंटिंग सही है। ये कह रहे हैं कभी स्क्वायर गिन रहे हैं कभी नहीं गिन रहे हैं। देखिए जब ओनली लिखेगा ना तो स्क्वायर हटा देंगे सही है TNGR क्लियर। जब स्क्वायर नहीं रहेगा तब तो रेक्टेंगल पूरा हो जाएगा क्योंकि अभी अपने डेफिनेशन हमने लिखवाया था। डेफिनेशन हमने लिखवाया था ना कि हम स्क्वायर को भी ट्रायंगल में गिन सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। फिर उसके बाद अगले सेशन पे हम लोग रीजनिंग में नया चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है। और सर दूसरी बात आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है सही है जो आपका ये फार्मूला होता है A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर T सही है कि नहीं। इस पे अब सीखना बंद कर दीजिए ठीक है। अभी आप लोग बच्चे नहीं हैं आप सही है। जी अब क्या हम जो ट्रिक ही बताएंगे ना उसी तरह कीजिएगा कोई क्वेश्चन आपका मिस आउट नहीं होगा सही है। ठीक है चलिए थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर। Night, sir. गुड नाइट।